प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10 वर्कशीट नंबर 48 अभ्यास प्रश्न व्रत चैप्टर पर आपके कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट में आए हैं जिनको आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप वर्कशीट में देख सकते हो कि वर्कशीट में क्वेश्चंस जो दिए हैं वो क्या क्या हैं। आप उनको एक बार देख लें और आपको आइडिया होगा कि हम उसको किस तरह से करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 48 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक आकृति बनी हुई है, आलेख बना हुआ है और उसमें स्पर्श बिंदु, त्रिज्या, स्पर्श रेखा उन सबको दिखाना है। दूसरा क्वेश्चन में भी इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ करना है। यदि हम वन बाय वन इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि एक जो दी गई आलेख है, स्थिति है, उसमें नामांकित कीजिए। करना क्या है कि आपको एक जो आकृति दी गई है उसको लेकर के उसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनको लिखना है। अब वो क्वेश्चन है क्या, आपको यहाँ वन बाय वन ठीक करना है। तो पहले क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें एक आकृति जो दी गई है उसको बनाते हैं। यहाँ एक वृत्त है और वृत्त के यहाँ हम कह सकते हैं कि ये एक 3 बिंदु को बोला गया है कि उन 3 बिंदु को दिखाओ कि वो कहाँ कहाँ हैं, इनको नामांकित करना है। यदि आप इसको स्पर्श रेखा को कह दें, स्पर्श बिंदु, पहला पॉइंट स्पर्श बिंदु है ए। बी में कहा गया है आपकी त्रिज्या होनी चाहिए और तीसरा है सी में स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा है कहाँ, हम इनको देख लेंगे। देखते हैं कि ये आपके पास स्पर्श बिंदु को कहेंगे पी, त्रिज्या को कहेंगे ओपी और स्पर्श रेखा को कहेंगे ए बी। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पॉइंट जो हमें आकृति को देख करके लिखने थे वो हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी दर्शाइए जिनके स्पर्श बिंदु क्रम से बी और सी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त बनाते हैं। यहां किसी बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये ए और ये बी और ये सी। ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा हैं जिनके स्पर्श बिंदु बी और सी हैं। यदि आप इसको और आगे करना चाहें तो इस तरह से आकृति बन सकती है जिसमें यहाँ पर ये लंब होते हैं। तो यहाँ दोनों ये भी बता दें कि जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जबकि बिंदु सी की केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि यदि एक वृत्त है, यहां हम देखेंगे कि इस तरह से इसको यदि मिलाएं और ये कह दें कि ये ए है, ये बी है, ये ओ है, तो हम कह देंगे कि ओ ए 10 सेंटीमीटर है जबकि ए बी 8 सेंटीमीटर है। तो ओ भी हमें पता करना है कि ओ बी क्या होगा। तो ये हमें मालूम है कि ये ओ बी ए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी ओ में आप देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम प्रयोग करोगे तो यहां से आप लोगे ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर। यदि पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करोगे तो ओ भी हमें निकालना है। ए भी हमें मालूम है, ए बी 8 का वर्ग, ओ बी ओ ए
10 का वर्ग, मतलब ओ भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 बराबर 36, जो 6 का वर्ग है। तो यहां से जो ओ बी आएगा वो क्या आएगा, तो हम यहां लिख देंगे ओ बी, जिसको हम त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सारी स्पर्श का संख्या खींची जा सकती है, ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5, फिर बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, सत्य होगा। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखा हो सकती हैं, यस, ये भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंब होती है। तो 6 का आंसर आएगा त्रिज्या, त्रिज्या पर लंब होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई लंबाई समान होती है, तो लंबाई लेंगे, लंबाई बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री, तो कोण PTQ का मान ज्ञात करो। आपको ये आकृति दे रखी है इस तरह से कोई भी, और कहा है कि ये कोण आपको मालूम है कि यहां से ये कोण कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ये कहा है TPQ और ये O, और आपको ये कोण दे रखा है 110 डिग्री, तो पूछा है ये कोण क्या होगा। हमें मालूम है कि ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। और यदि 90-90 डिग्री के कोण है और ये 120 डिग्री का है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा। हम कहते हैं चतुर्भुज POQT में कोण हम मान लेते हैं कि कोण PTQ प्लस कोण TPO प्लस कोण POQ प्लस कोण TQO बराबर 360 डिग्री। इन सब का योग 360 डिग्री है। इसमें हमें PTQ निकालना है और बाकी के मान हमें मालूम है, ये 90 डिग्री, ये 110 डिग्री, ये फिर 90 डिग्री, और टोटल कुल मिला के हो गया 360 डिग्री। इन सबको जोड़ करके यदि माइनस कर देंगे तो कोण PTQ 360 डिग्री माइनस इन सब का जो योग होगा वो 290 डिग्री होगा। यदि यहां से घटाएंगे तो ये 70 डिग्री आएगा। एक नियम और भी है इसका, एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम तुमने आप ऑलरेडी की हुई है कि यहां यदि ये त्रिज्याओं के और स्पर्श रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं आपस में, ये कोण और ये, इन दोनों का योग 180 होता है। पिछली वर्कशीट में आप कर चुके हो। ये संपूरक कोण होता है, तो यदि इन दोनों को जोड़े तो वो 180 होगा, 180 में से 110 को घटाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 70 डिग्री। इस तरह से आप इसको 70 डिग्री लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को देख रहे हैं कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो यहां आप देखेंगे कि एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, और छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो बड़े वृत्त की जीवा है, और यहां एक लंब बना दें OP। हमें मालूम है जो दिया है कि OP जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और यहां से हम OA को मिला दें। OA
जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो 13 सेंटीमीटर है। यदि आप यहाँ से AP निकाल लें और AP का दूना कर दे तो AB मिल जाएगा, जो बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो त्रिभुज, हम इसको हल करेंगे। त्रिभुज OPA में अब यहां से देखेंगे तो आप लोगे कि AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर होगा। AP हमें निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, OP 13 का वर्ग डाल दें, OP 5 का वर्ग डाल दें, तो ये आएगा 169 माइनस 25 बराबर 144 होगा। जो 144 होता है वो 12 का वर्ग होता है। मतलब क्या हुआ कि AP जो है वो 12 सेंटीमीटर होगी, इसलिए AB की जो लंबाई होगी वो 2 गुना 12 बराबर 24 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से हम कहेंगे कि इस जीवा की लंबाई, जो बड़े वृत्त की जीवा है वो AB है और उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर होगी, जबकि जो हमने AP निकाला है वो AP जो है वो आधा है, AB का आधा है, तो वो 12 सेंटीमीटर था। दुगुना करने पर हमें मिल गया ये आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें कहा है कि दी गई आकृति में AC 10 सेंटीमीटर है इकाई और BD की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ फिर हम इसको लेंगे कि हमारे पास जो आकृति दी गई है वो क्या है। अब देखते हैं कि इसमें जो आकृति दी गई है कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त इस तरह से स्पर्श कर रहे हैं और एक स्पर्श रेखा ये जो आपस में यहाँ भी स्पर्श कर रही है, एक स्पर्श रेखा ऐसी भी है जो यहाँ से वृत्तों के बीच में से होकर जा रही है इस तरह से। अब इसमें कहा गया कि ये एक स्पर्श रेखा जो इस वृत्त को यहाँ से स्पर्श कर रही है, इनके नाम दे दिए गए हैं ABC, ये A है, ये B है, ये C है और नीचे बिंदु D दे दिया गया। इस तरह से ये जो ABC स्पर्श रेखा दो वृत्त को स्पर्श कर रही है और यहाँ पर BD जो है वो इन दोनों को इस तरह से स्पर्श कर रही है। तो हमें मालूम है कि सभी स्पर्श रेखा जो बाहर के किसी बिंदु से होती हैं तो यहाँ ये आपस में बराबर होंगे, तो AB बराबर BD होगा और ये BC बराबर भी BD होगा। लेकिन हमारे पास जो AC है वो 10 सेंटीमीटर दिया है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर है। लेकिन जब ये आपस में सारे बराबर हैं तो AC का मान क्या होगा, AC जो हम देखेंगे AB प्लस BC के बराबर है, तो हम लिख देंगे AB प्लस BC बराबर 10 सेंटीमीटर और यहाँ BC AB के बराबर है तो या BD के बराबर, तो दोनों को यदि हम BD लिख दें तो इस तरह से लिखेंगे, ये 10 इकाई है, यूनिट है, ये भी इकाई हम लिखेंगे, ये भी इकाई लिखेंगे। अब यहां देख लो BD ये क्या हो गया, ये होगा 2BD बराबर 10। तो BD क्या हो जाएगा, BD जो होगा 10 का आधा करेंगे तो ये 5 इकाई आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि यहाँ पर BD की जो लंबाई है वो 5 इकाई के बराबर है। इस तरह से आपके पास ये सारे क्वेश्चन, आपकी जो वर्कशीट नंबर 48 में क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी हो जाते हैं। इस तरह से आप इनको कर लेंगे।